ओम शांति। आज 2 जुलाई 2026 के साकार ईश्वरीय महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आँख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि देते हैं और वरदानों से झोली भरते हैं। इन वरदानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बनती है। जो भी वरदान मिलता है उसे दिल से स्वीकार करना है कि मुझे स्वयं भगवान ने वरदान दिया है। आज भी वरदान दिया है 16 कला संपन्न भव। जो हर कर्म को कला के रूप में करते हैं वही 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ये संगम युग का समय अपनी कला दिखाने का समय है। उठना, बैठना, चलना, हर कर्म कला के रूप में हो। जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ करते हुए भी न्यारे प्यारे थे, ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी ऐसी न्यारी प्यारी स्थिति में रहो। देखती सारी दुनिया है इन नेत्रों के द्वारा, लेकिन जो रूह को देखते हैं तो वो कर्म यादगार बन जाते हैं। खाना बनाना एक कर्म है। अगर हम उसको योगयुक्त स्थिति में बनाते हैं, परम पिता परमात्मा की याद में बनाते हैं, प्रसाद समझ के बनाते हैं, तो वो कर्म कला के रूप में सामने आता है और ऐसी आत्माओं का ही गायन होता है। देखना भी कला है, सुनना भी कला है, करना भी कला है। कार्य किया, निमित्त भाव से किया, मैंपन से दूर रह करके किया, तो वो कर्म कलात्मक रूप से बहुत सेवा करता है। पावरफुल आत्मा उसको कहते हैं जो कोई भी बात को फौरन परख कर फिर निर्णय कर सके। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने याद दिलाई कि जब आप बाबा के बनते हो, अब आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है। पहले राहु की दशा थी। अब बाबा को इतना याद करना है कि राहु की दशा उतर जाए, राहु का ग्रहण उतर जाए। उसके लिए विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। बाबा के बन गए, विकारों का दान किया, अब उन्हें वापस नहीं लेना। बाबा का बनकर क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो बाबा ने कहा जो संकल्प करते हो उसको पूरा निभाओ। कोई भी भूल हो जाए बाबा को सच बताना है। क्रोध भी एक कांटा है। बाबा कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आए हैं। पहले सच में कांटे थे, दुख देते और दुख लेते थे। अब बाबा कहते ना दुख दो ना दुख लो। अंदर में कोई भी विकार है तो बाबा की याद से उसे निकाल देना है। बाबा पारसनाथ है, उनकी याद से आत्मा पारस बन जाती है, पावन बन जाती है। बाबा का डायरेक्शन है कि अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं पावरफुल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। कोई भी कार्य मुझे करना है, सोच समझ के करना है और हर कार्य को कला के रूप में करना है। याद में करेंगे तो कार्य सेवा के निमित्त बन जाएंगे। चलते फिरते कोई भी आत्मा मिले उसे खाली नहीं भेजेंगे। उन्हें संकल्प शक्ति से वरदान देके पावरफुल आत्मा भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, प्रसन्न चित्त भव। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा।
दे दान तो छूटे ग्रहण। अंदर से बुराइयों का दान कर देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। क्वेश्चन है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? हे भारतवासी बच्चे, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया। अब मैं तुम्हें गोरा बनाने आया हूं, आत्मा को फिर से पवित्र बनाने आया हूं। ये स्मृति में आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। हम ही थे 16 कला संपूर्ण, हमें फिर से बनना है। ये स्मृति आते ही पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा है। लौकिक बाप के लिए सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते, सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वो ऊंचे से ऊंचा है। उनका नाम है सदा शिव। बिगर नाम रूप की कोई चीज होती नहीं। इस समय सभी को राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इसको आयरनेस्ड वर्ल्ड कहते हैं। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसको आयरनेस्ड वर्ल्ड कहते हैं। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, जिसकी महिमा सुनी ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। उनका असल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए। असल नाम है शिव बाबा। बाबा समझाते, मैं बीज रूप हूं, चैतन्य हूं, सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। ये महिमा उस एक की ही है। महसूस करें, वो एक सुखों का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। जब आप उसकी महिमा करते हैं तो उसके दिव्य रूप की ओर एकाग्र होकर उस प्रकाश को अपने में आता अनुभव करें, तो उनकी जो महिमा है, जो गुण है, वो हम सब में ट्रांसफर हो जाते हैं, बशर्ते कि वो महिमा दिल से की जाए, एकाग्र होके की जाए। भारतवासी महिमा गाते हैं, समझते कुछ नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने बनाया। सत्युग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गया हुआ है। भारत में पारस बुद्धि देवी देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं, ये भी बाबा ने समझाया। बाबा याद दिलाते, मीठे मीठे लाडले बच्चे, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, निर्विकारी थे, वहां कोई विकार नहीं थे। जब रावण राज शुरू हुआ तो ग्रहण लगना शुरू हुआ, बिल्कुल ही भारत काला हो गया। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा 2 कला कम हो गई, उसको कहा ही जाता सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हो गई। इस समय सभी पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है, कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये रूहानी ज्ञान है। ये ज्ञान मानव को देव बनाने के लिए है। ये किसी वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, ये परम पिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। इस राजयोग से
तुम बच्चे क्या से क्या बन जाते हो। ज्ञान सागर, पतित पावन, सुख का सागर, लिबरेटर एक बाप है जो दुखों से लिबरेट करने वाला है, फिर गाइड बनकर ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहते हैं। शिव बाबा को ही कहते हैं रूहानी पंडा। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पंडा हूं, तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। अब बाबा कहते 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी फिर से बनो। सबके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। इस ग्रहण को कैसे उतारेंगे? बाबा कहते मैं खास भारत में आता हूं, आकर सदगति करता हूं, गति सदगति दाता हूं। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। मैं मोस्ट बिलव्ड बाप आया हूं, सब आशिकों का माशुक, फिर से तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए। बाबा भारत में आते हैं, कल्प में एक बार आते हैं। तब क्या कहते हैं कि बच्चे अब इन 5 विकारों का दान दे दो, तब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा होगी। वृक्षपति है ज्ञान सागर, उसको सब पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उसकी महिमा गाते हैं। बरोबर सत्युग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। जब हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता है तो हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा समझाते तुम सब स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी बन गए, फिर से स्वर्गवासी बनना है। तुम्हारा ही धर्म श्रेष्ठ था, कर्म श्रेष्ठ था, फिर तुम अपने को नीच पापी कहने लगे। फिर से देवी देवता बनने के लिए तुम बाप के पास आए हो। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। कैसे बनते हैं देवी देवता? जो योग सीखते हैं, योग के द्वारा पुराने संस्कारों का परिवर्तन होता है। मानव के अंदर जो कमजोरियां हैं वो याद की शक्ति से समाप्त हो जाती हैं, देवत्व जगने लगता है। मैं तुम्हें जो राजयोग सिखाता हूं उससे तुम पावन बन जाते हो। भगवान तो एक है, हम उनके बच्चे सालिग्राम हैं। मंदिरों में शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी दिखाते हैं। बाबा कहते तुम जो पूज्य थे अब पुजारी भगत बन गए हो, फिर से देवी देवता बनने के लिए आए हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने हैं। अटेंशन देंगे, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनते हैं, बहुत बड़ा संसार है। वही देवकुल की आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते जब नीचे आ जाती हैं तो लास्ट में आके ब्राह्मण बनती हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। सत्युग की दुनिया में महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा सब होते हैं। मान के जो ब्राह्मण है इनको देवता बनना है। बाबा आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। संगम युग कैसा है? कल्याणकारी युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहते हैं। इस लड़ाई को कल्याणकारी कहते हैं, जिसके बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता, फिर 2 कला कम होती हैं तो शुक्र की दशा कहा जाता। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे आते गए मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठती है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है।
अनुभव करेंगे। शिव बाबा मेरे पिता शिक्षक सतगुरु हैं। पिता के रूप में प्यार देते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाते हैं। बाबा मेरे पिता शिक्षक सतगुरु हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मन मना भव, मन मना भव। ये 3 महामंत्र हैं जो बाबा हम सबको देते हैं। मन ही मन मुझे याद करो, माम एकम याद करो, केवल एक मुझे मध्याजी भव। वर्षे को याद करो, सतयुगी बादशाही को याद करो। ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने कहा। वो निराकार है। ये निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, फिर से उसको नया बनाना है। बाबा याद दिलाते कांटों का जंगल है, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कांटा दुख देता है, मानव भी कांटे बन जाते एक दूसरे को दुख देते हैं, और ज्यादातर दुख अपने शब्दों से पहुंचाते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। इस समय कैसी स्थिति हो गई? बंदर से भी बदतर। तब बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी यहां बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है। सतयुगी दुनिया में होते हैं तो बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता शिवालय, कलयुग को कहा जाता वैशाल्य। ये वैशाल्य रावण ने बना दिया, 5 विकारों ने शिवालय को वैशाल्य बना दिया। अब बाबा कहते पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? पावन बनने का एक ही उपाय है, पारसनाथ बाप को प्यार से याद करो। स्नान करने से, दान करने से पावन नहीं बनेंगे। पावन बनेंगे पारसनाथ शिव बाबा को याद करने से। चलते फिरते उठते बैठते उन्हें याद करते रहना है, उन्हें साथ रखना है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं, विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान करना है। बहुत खुशी से अंदर में जो भी विकार है उनका दान करना है। वरदान है संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, ये संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सब में विशेषता देखी। ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने स्थूल नेत्रों से देखा है तो बताते हैं कि बाबा के चलने से लगता था फरिश्ता चल रहा है। जब बाबा देखते थे तो बाबा की रूहानी दृष्टि से सब आत्माएं निहाल हो जाती थी।
एक सेकंड में अशरीरी बन जाती थी। जब बाबा बोलते थे तो बाबा का एक एक बोल वरदानी था। तो जैसे ब्रह्मा बाप का देखना, उठना, बैठना सब कला के रूप में था, सब में न्यारापन और विशेषता थी, ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन है पावरफुल वो जो फौरन परख कर फैसला कर दे, तुरंत निर्णय करके फैसला कर ले। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं पावरफुल आत्मा हूं। पावरफुल आत्मा को 2 काम विशेष करने हैं। एक तो कोई भी निर्णय करना है, बाबा की याद से करना है, ताकि निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छे से कार्य करे। और दूसरा, हर कर्म कला के रूप में देखना है तो सब रूहों को देखना है, बोलना है तो वरदानी बोल बोलने हैं, और मन से भी सबको दुआएं देते रहना है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं, भृकुटी कक्ष में चमकती हुई मणि को देखें। मैं पावरफुल आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाप का देखना, बोलना, चलना, कर्म करना बहुत विशेष था, मैं भी बाप समान हूं। मुझे 16 कला संपन्न बनना ही है। मन ही मन बाबा की दृष्टि लेते हुए महसूस करें, मैं भी बाप समान हूं। सबको सुख देने वाली आत्मा, सबका सहयोग करने वाली आत्मा, सबको सम्मान देने वाली आत्मा। मेरा हर कर्म कला के रूप में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हर कर्म को कर्म योगी बनकर करने वाली। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।